हेलो फ्रेंड, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आप। आज हम डिस्कस करेंगे वर्ब फॉर्म के बारे में। वर्ब का प्रारूप के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि वर्ब क्या होता है, यानी क्रिया क्या होता है। वर्ब मीन्स होता है क्रिया, तो क्रिया क्या होता है, वर्ब क्या होता है, पहले इसके बारे में हम जानते हैं। तो इसके बारे में डिफिनीसन जो है वो कुछ इस तरह हम बोल सकते हैं इसको कि अ वर्ब इज ए वर्ड दैट इंडिकेट्स अ फिजिकल एक्शन एंड ए मेंटल एक्शन और ए स्टेट ऑफ बीइंग। ये भी हम बोल सकते हैं। मतलब क्रिया एक ऐसा शब्द है जो शारीरिक क्रिया जैसे कि गाड़ी चलाना, एक मानसिक क्रिया जैसे सोचना या होने की स्थिति को दर्शाता है, उसको हम क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो ये था डिफिनीसन। अब हम समझेंगे कि वर्ब का फॉर्म क्या होता है और कैसे हम इसको बनाते हैं। तो देखिए, वर्ब का जो है इस पे 3 फॉर्म में हम इसको डिवाइड करते हैं, जो है वर्ब 1, वर्ब 2 एंड वर्ब 3, ठीक है। तो इस तरह हम क्रिया को वर्ब 1, वर्ब 2 और वर्ब 3 में कन्वर्ट करते हैं। तो वर्ब 1 जो होता है वो सिंपली जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें हम प्रयोग करते हैं इसका। और जो इसका वर्ब 2 होता है वह पास्ट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। पास्ट से संबंधित कोई सेंटेंस है तो उसमें हम क्रिया का दूसरा रूप यानी कि वर्ब 2 का प्रयोग करते हैं। और वर्ब 3 हो गया, स्पेशली हैव टू, हैज़ टू के बाद यह क्रिया का तीसरा रूप लगता है, चुका चुकी इस तरह में, ठीक है। तो हम समझेंगे पहले कि वर्ब को कितने प्रकार में उसको बांटा गया है फॉर्म के रूप में। तो देखेंगे हम स्पेशली 2 प्रकार से हम इसको बांट सकते हैं इसका फॉर्म के अनुसार। एक हो गया रेगुलर और दूसरा हो गया इरेगुलर। तो पहले हम समझेंगे कि रेगुलर और इरेगुलर मीन्स क्या होता है। तो जो रेगुलर हो गया उसको हम बोल सकते हैं अ वर्ब हुज पास्ट सिंपल एंड पास्ट पार्टिसिपल आर फॉर्म सिंपली बाय एडिंग ईडी। जो रेगुलर हो गया इसको बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब कि इसमें जो क्रिया का जो पहला रूप है, जैसे मान लीजिए प्ले हो गया, तो इसमें हम ईडी का प्रयोग करेंगे और इसको इसी तरह हम लेकर चलेंगे, ठीक है। तो ये रेगुलर कहलाता है। जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड, ठीक है। स्लीप, स्लेप्ट, सॉरी, नीड, नीडेड, नीडेड, हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड। तो ये जो है इसको बोलते हैं हम रेगुलर। और एक होता है इरेगुलर। उससे क्या होता है, वर्ब का जो फॉर्म होता है वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है, ठीक है। वो पूरी तरह से एकदम चेंज हो जाएगा। तो उसको हम इरेगुलर मतलब क्या होता है, ए वर्ब हुज पास्ट सिंपल एंड पास्ट पार्टिसिपल आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट वे, ठीक है। लाइक नोट बाय एडिंग ईडी। इसमें ईडी का प्रयोग नहीं करते हैं और पूरा जो इसका फॉर्म होता है पूरा चेंज हो जाता है इसका, ठीक है। तो आर कॉल्ड एन इरेगुलर वर्ब। इस तरह का जो वर्ब होता है इसको हम इरेगुलर वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जांपल सी का हो जाएगा साव और तीसरा हो जाएगा सिंग। इसमें ईडी का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इरेगुलर वर्ब। अब हम समझेंगे कि इसका इस्तेमाल कितना रेगुलर का और कितना इरेगुलर का होता है, ठीक है। तो नॉर्मली जो रेगुलर का यूज होता है वो मान लीजिए कि 97% उसका होता है। जो रेगुलर का वर्ब है उसको हम 97% यूज करते हैं और बाद बाकी जो इरेगुलर है तो उसको हम मात्र 3% ही उसका हम यूज करते हैं डेली लाइफ में। और कुछ ऐसे सेंटेंस भी है और जैसे कि उसको कोई बदलाव नहीं होता, सेम टू सेम वही जो पहला है तो वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 एकदम सेम टू सेम वो लिखा जाता है। कुछ ऐसे भी वर्ब है। तो हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे तो वो हमको समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले हम चलते हैं कुछ वर्ब ले लेते हैं और उसके बारे में हम उसका फॉर्म देखेंगे कैसे उसको बनता है। तो मान लीजिए हम आस्क ले लेते हैं। आस्क मीन्स होता है पूछना
या मांगना। इसको हम पूछने में भी इस्तेमाल करते हैं और मांगने में भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आस्क का हम वर्ब हो गया, वर्ब 1 हो गया आस्क, वर्ब 2 हो गया आस्क्ड और वर्ब 3 हो गया आस्क्ड। उसके बाद हम लेते हैं ओपन का। ओपन मीन्स होता है खोलना। ठीक है, खोलना या फिर सरेआम। ठीक है, तो जनरली खोलने में इस्तेमाल करते हैं ओपन का प्रयोग। ठीक है, तो इसका कैसे हो जाएगा, वर्ब 1 हो जाएगा ओपन, वर्ब 2 हो जाएगा ओपनड और वर्ब 3 हो जाएगा ओपनड। समझ आ रहा है? इसमें हम ईडी का प्रयोग कर रहे हैं इसलिए ये रेगुलर है। ठीक है, दूसरा तीसरा और आगे बढ़ते हैं हम। अब यूज को समझते हैं। यूज का फॉर्म, पहला फॉर्म हो गया यूज, दूसरा यूज्ड, तीसरा यूज्ड। स्टार्ट का स्टार्टेड, स्टार्ट मीन्स होता है चालू करना। ठीक है, यूज मीन्स होता है इस्तेमाल करना। सॉरी मैंने बताना भूल गया। तो स्टार्ट मीन्स होता है चालू करना, तो इसको हम बोल सकते हैं स्टार्ट, स्टार्टेड, स्टार्टेड। ठीक है, और लुक, लुक मीन्स देखना होता है। इसको हम कैसे बनाएंगे, वर्ब 1 होगा इसका लुक, वर्ब 2 होगा लुक्ड और वर्ब 3 होगा लुक्ड। ठीक है, अब अलाउ, अलाउ मीन्स जो होता है आदेश या अनुमति, आदेश या अनुमति की सेंटेंस में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो अलाउ मीन्स समझ गए। अब हम इसका प्रारूप देखते हैं, रूप इसका फॉर्म देखते हैं हम। तो पहला फॉर्म हो गया इसका अलाउ, दूसरा हो गया अलाउड और तीसरा हो गया अलाउड। ठीक है, इसके बाद नीड, नीड मीन्स होता है ज़रूरत। ठीक है, तो इसको हम नीड, नीडेड, नीडेड। उसके बाद चलते हैं हेल्प, हेल्प मीन्स होता है मदद कर, मदद। ठीक है, मदद करना। तो हेल्प का जो रूप पहला फॉर्म हो गया वो हो गया हेल्प, दूसरा हो गया हेल्प, तीसरा हो गया हेल्प। समझ आ रहा है? इसमें भी सब में ईडी का प्रयोग कर रहे हैं हम। तो एक रेगुलर का एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग। फिर ट्राई करते हैं। ट्राई से, ट्राई मीन्स होता है कोशिश करना। तो ट्राई, ट्राइड, ट्राइड। लेकिन ध्यान देंगे ट्राई की स्पेलिंग होता है TRY। ट्राई मीन्स कोशिश करना। जब इसका हम सेकेंड फॉर्म चलेंगे तो वाई की जगह आई हो जाएगा, इन TRI, उसके बाद ईडी प्रयोग करेंगे इन ट्राइड। फिर इस पर ट्राइड, 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 ट्राइड। ठीक है, उसके बाद चलते हैं पुल। पुल मीन्स होता है धकेलना। ठीक है, तो पुल, पुल्ड, पुल्ड। ठीक है, पहला फॉर्म पुल, दूसरा पुल्ड, तीसरा पुल्ड। तो यह था रेगुलर वर्ब। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल लेंगे इरेगुलर, इरेगुलर के वर्ब के ऊपर हम अब इसको समझेंगे कैसे इसका फॉर्म बनता है। ठीक है, तो हम पहले लेते हैं सी। सी मीन्स होता है देखना। तो देखने का हो गया सी, SEE। सी मीन्स होता है देखना। तो इसका प्रारूप क्या होगा, सी वर्ब 1, वर्ब 2 हो जाएगा इसका साव और वर्ब 3 हो जाएगा सीम। और जो सी और सा हो जाएगा SAW साव और सीन हो जाएगा SEEN सीन। तो देखा आपने, पूरा इसका प्रारूप ही चेंज हो गया एकदम। ठीक है, इसमें ईडी का प्रयोग नहीं करते हैं इसको, इसलिए इसको बोलते हैं इरेगुलर वर्ब। ठीक है, आगे कुछ लेके चलते हैं। इट, इट मीन्स होता है खाना। अब इट का जो सेकंड हो जाएगा वो हो जाएगा एट। एट का स्पेलिंग ATE, एट। एट मीन्स भी मतलब खाना। तो ए सेकंड उसका हो गया फॉर्म और तीसरा हो जाएगा इटेन। ठीक है, EATEN। ठीक है, इटेन, इटेन में हो जाएगा खाना। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं ड्रिंक। ड्रिंक मीन्स होता है पीना। इसका फॉर्म देखते हैं हम, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। ठीक है, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। और आगे चलते हैं स्लीप। स्लीप का हो जाएगा स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। ठीक है, और आगे चलते हैं फाइंड। फाइंड का फाइंड, फाउंड, फाउंड। और बाई, बाई लेके चलते हैं तो बाई, बाउट, बाउट। ठीक है, टीच के लेके चलते हैं टीच, टाउट, टाउट। उसके बाद डू, डू, डिड, डिड। डू का फर्स्ट हो जाएगा डू, सेकेंड हो वर्ब 2 हो जाएगा डिड और वर्ब 3 हो जाएगा डिड। ठीक है, सॉरी डन हो जाएगा, अरे डिड ही होगा। उसके बाद फ्लाई चलते हैं, फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लाउन।
और कुछ ऐसा सेंटेंस है जो उसका कुछ मीनिंग वो चेंज नहीं होता है, सिंपल जो रहता है वही रह जाता है, ठीक है। जैसे पुट पुट पुट, पुट मीन्स होता है रखना, तो पुट पुट पुट, और सट, सट मीन्स बंद करना, सट सट सट, और कट मीन्स काटना, कट कट कट, और हो गया। लेकर चलते हैं और कुछ एग्जाम्पल। स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड, स्प्रेड मीन्स होता है फैलाना, और रीड मीन्स पढ़ना, तो रीड रेड रीड। देखिए रीड का वही चीज़ है, लेकिन इसको थोड़ा सा उच्चारण में जो वर्ब टू था उसमें रेड करते हैं हम लोग, रीड रेड रीड, ठीक है, समझ आया। तो यह था वर्ब, और कहीं त्रुटि लगा होगा आपको तो उसकी मैं क्षमा चाहूँगा, और आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूँ आपको वर्ब समझ में आ गया होगा, इसका फॉर्म समझ गया होगा, किस तरह इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बने रहे मेरे इस चैनल में, ठीक है। थैंक्स।